नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। चक्राता विधानसभा के त्यूड़ी में जौनसार बावर की जनता के साथ मुख्य सेवक उत्तराखंड संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर जनता को संबोधित किया। वहीं इससे पूर्व त्यूड़ी पहुंचने पर सीएम का स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया, जहां संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अनेक कड़े कानून बनाए हैं, जिसमें लैंड जिहाद, लव जिहाद, नकल विरोधी कानून और इस विधानसभा सत्र में सशक्त भू कानून लागू किया है। हमने जो वादे किए हैं वे पूरे कर रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद महासू महाराज का आशीर्वाद लेने की इच्छा थी और आज मुझे महासू महाराज का बुलावा आया है। मैं विधानसभा चुनाव 2022 के बाद महासू महाराज का आशीर्वाद लेने आया था और उसके बाद फिर मन में दोबारा महासू महाराज के बुलावे का इंतजार था। आज बुलावे के बाद महासू महाराज के आशीर्वाद लेने का मौका मिला है और इस दौरान सीएम धामी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा स्टॉलों पर लगे उत्पाद की सराहना की और कहा कि महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद की मांग प्रदेश में ही नहीं देश विदेश में भी है। आगे उन्होंने बताया कि महासू देवता मंदिर सर्किट हाउस के लिए 120 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जहां मास्टर प्लान को लेकर और भी जरूरत होगी तो विस्तार करेंगे। चित्र जोड़ गए। ये कोई मास्टर प्लान की अभी शुरुआत हुई है, ये समाप्त नहीं हुआ है। इसमें मास्टर प्लान में जहां भी जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी उसको उस प्रकार से विस्तार दिया जाएगा, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि ये हमारा जो हनोल का मास्टर प्लान बन रहा है, ये महासू महाराज की कृपा से इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी समृद्धि आने वाली है। प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकताओं में हमारा ये पूरा क्षेत्र है, पूरा महासू महाराज का वो हमेशा स्मरण करते हैं। मैं स्वयं महासू महाराज का अनन्य भक्त हूं, हमेशा उनका स्मरण करता हूं। उनकी विशेष कृपा मेरे ऊपर भी है, इसलिए उनकी कृपा से आने वाले समय में यहाँ पर जब ये यात्रा हमारी बहुत तेज गति मुख्य सेवक आपके द्वार माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो है एक चौपाल यहाँ आपके सामने है, तो यहाँ लोगों की त्वरित समस्या के लिए लोग अपनी समस्या रखेंगे और हाथ के हाथ उसका निराकरण किया जाएगा। जो उनका कार्यक्रम इस प्रकार से हनोल जाना उनका अपना एक दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो एक रात्रि को वहाँ रुकेंगे, पूजा करेंगे, शाम को या सुबह को पूजा करेंगे। तो ये कार्यक्रम है। यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, लोग बाग आए हैं, अपनी समस्याएं रखेंगे और जो उनकी समस्याएं रखी जाएगी उस पर सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, कुछ चीज़ों पर फैसला भी देंगे। देखिए, हनोल मास्टर प्लान एक बहुत महत्वपूर्ण मास्टर प्लान है और एक सर्किट जो बनाया जा रहा है, पूरा जो है स्पिरिचुअल सर्किट कहिए, उसमें कई मंदिरों को लिया जा रहा है और उस मास्टर प्लान का सब क्रियान्वयन चल रहा है। चित्र जोड़ गए। ये कोई मास्टर प्लान की अभी शुरुआत हुई है, ये समाप्त। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केवल खुराना का निधन हो गया है, जहां वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। केवल खुराना के निधन की खबर से प्रदेश के पुलिस महकमे में शोक की लहर है। उन्होंने देहरादून में एसएसपी के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने का अथक प्रयास किया था और इसके अलावा भी वह तमाम जिलों की कमान संभाल चुके हैं और राज्य में पहली बार ट्रैफिक डायरेक्टर के रूप में भी उन्हें जिम्मेदारी मिली थी। आईपीएस अधिकारी केवल खुराना के निधन से उत्तराखंड में भी एक काबिल पुलिस अफसर को खोया है और हर कोई आईपीएस अधिकारी केवल खुराना के निधन की खबर से गमगीन है। पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में एक बार फिर गुलदार की दस्तक से लोग डरे हुए हैं, जहां गुलदार का वीडियो भी सामने आया है।
वीडियो में गुलदार सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पहली बार नहीं है जब गुलदार श्रीनगर की सड़कों पर दिखाई दिया है। इससे पहले भी श्रीनगर के रिहायशी इलाके में कई बार गुलदारों को देखा गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। निरंकारी मिशन अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वच्छ वन परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ यमुना तट के हरि घाट के एवं शमशान घाट हरिपुर बाड़वाला पर किया गया है और इसको लेकर मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित यह परियोजना समस्त भारतवर्ष के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहरों में और 1600 से भी अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट अमृत के दौरान सुरक्षा के हर वैधानिक मापदंड का उचित रूप से पालन किया गया, जिसमें संत निरंकारी सत्संग भवन विकास नगर के सेवा दल एवं निरंकारी स्वयं सेवक ने किया है। जहां पर कार्यक्रम के उपरांत ब्रांच विकास नगर के मुखी नरेंद्र कुमार राठौर ने सफाई कार्यक्रम में आए सभी निरंकारी सेवादारों का एवं नगर पालिका और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि निरंकारी मिशन के इस प्रकार के कार्यक्रम आवश्यकता पड़ने पर करता रहेगा। रुड़की जिले के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में सुनहरा गांव में दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई, जहां दोनों ओर से फेंके गए ये पत्थर आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया है। विवाद का वीडियो भी वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ और मैदान के विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जहां जगह जगह प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं विधानसभा में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए एक वक्तव्य के दौरान टिप्पणी पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है, जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और तमाम स्थानीय लोग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मुखर हो गए हैं। हालांकि अब तमाम लोग इस विवाद को समाप्त करने की जनता से अपील कर रहे हैं और इस मामले को और अधिक तूल न देकर समाप्त करने की बात कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जूना अखाड़ा जीवनदीप पीठाधीश्वर रुड़की के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी ने भी अपील की है कि सभी लोग एक देश के निवासी हैं और जो जिस राज्य में है, जहां पर भी है, वह वहीं का निवासी माना जाएगा। एक दूसरे के बीच में वैमनस्य जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में मैदानी और पहाड़ी को लेकर एक विवाद शुरू हुआ है। उत्तराखंड में मेरा कहना है कि उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है, चाहे वो मैदान में रहता है, चाहे वो पहाड़ पर रहता है। इस देश के अंदर जहाँ जहाँ भी पहाड़ हैं, जिस प्रदेश में भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर रहने वाला हर व्यक्ति पहाड़ी है। मैदान में रहने वाला व्यक्ति मैदानी है, गांव में रहने वाला व्यक्ति गांववासी है और नगर में रहने वाला व्यक्ति नगरवासी है। वनों में रहने वाला व्यक्ति वनवासी है। जो जहाँ रहता है वो वहाँ का हो जाता है। बड़े बड़े महानगरों में भी रहने वाले लोग जो आज महानगरवासी कहलाते हैं, वो कभी ना कभी गांव में रहते थे, गांववासी थे। तो अगर कोई मैदान में रहता है तो वो मैदानी कहा जाएगा, पहाड़ पे रहता है तो पहाड़ी कहलाएगा। लेकिन उत्तराखंड पूरे राज्य में अगर कोई रहता है तो उत्तराखंडी होगा, पंजाब में रहता है तो पंजाबी होगा, बंगाल में रहता है तो बंगाली कहा जाएगा, महाराष्ट्र में रहता है तो हर व्यक्ति महाराष्ट्र होगा, गुजरात में रहता है तो गुजरात में रहने वाला हर व्यक्ति गुजराती होगा। और इस देश के किसी भी कोने में कोई रहता है वो हर व्यक्ति। सीएम धामी देहरादून के जौनसार बाबर के 2 दिवसीय दौरे पर रहे हैं और इस दौरान हनोल में दूसरे दिन प्रातःकाल भ्रमण करते हुए सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार के तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी
और सरकार के कार्यों के विषय में उनसे फीडबैक लिया। और इस दौरान सीएम धामी ने स्कूल जा रहे स्थानीय बच्चों से भी बातचीत की और उन्हें परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास के मास्टर प्लान पर विस्तृत चर्चा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जौनसार बावर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। जन जन के विकास को सुनिश्चित करने और के उद्देश्य से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।